जैन, जानी कैसे? कब आया तू? ये छोड़, मुझे ये बता तू कहाँ था? पूरे घर में तुझे आवाजें देता फिर रहा हूँ। यार तुझे पता है मैं जब अपने फूलों में लग जाता हूँ ना फिर मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। भाई अपना और अपने पौधों का रोमांस अपने पास रखो। फिलहाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर तुम्हारे पास आया हूँ और आई नीड योर हेल्प। यार साथ इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, अपनी प्रॉब्लम बता के ना मेरा मूड ना खराब कर यार। यार इतने मुश्किल वक्त में मैं तुझसे हेल्प नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? और मुझसे ज्यादा तुझे तेरे पौधे अजीज हैं। मुझे ये पौधे सबसे ज्यादा अजीज हैं। इंसानों की तरह ना मतलब परस नहीं होते। अब तू इसी को देख ले, स्ट्राइप्ड पेटूनिया, कितना खूबसूरत है। वो इतना खास भी नहीं है। क्या है हाथ नहीं लगाना, तू दूर से देख ले, हाथ लगाने की नहीं हो रही है। पागल हो गया है क्या? ये फूल है, तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो उनको टच करने पे इतना टची हो रहा है। तू इसको ना मेरी गर्लफ्रेंड ही समझ ले और दूर से देख भाई। अच्छा भाई, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, प्लीज मेरा मसला सुन ले। तेरे अलावा कोई मुझे इस मुश्किल से अब नहीं निकाल सकता। क्यों, क्या हुआ? वही जो तुझे इन स्ट्राइप पटूलों से हुआ है। स्ट्राइप पेटूनिया। मुझे मोहब्बत हो गई है। साथ तेरा दिमाग तो ठीक है? मोहब्बत ऐसे होती है क्या? यार दिमाग तो ठीक है मेरा, लेकिन अब मैं क्या करूं? इंटरनेट का पैकेज फ्री था, एमबी ज्यादा थे तो हो गई मोहब्बत। क्या कर सकते हैं अब? ओ भाई बात सुन, ये जो फेसबुक पे मोहब्बतें होती है ना ज्यादा अरसे तो चलती नहीं है। आपको पता ही नहीं होता पीछे से बंदा असल में है कौन। इसीलिए तो हसीना यहाँ आ रही है पाकिस्तान मुझसे मिलने के लिए, ताकि हम एक दूसरे को देख सके, मिल सके। महसूस का तो पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि उसके बाद तेरा भाई निकाह करके सीधा लॉस एंजलिस नहीं सैन फ्रांसिस्को। यार लेकिन उधर बहुत रश होता है, मैं नहीं। ठंडा न्यूयॉर्क, तेरा भाई न्यूयॉर्क जाएगा और वो भी बड़े जहाज में जाएगा, और वो भी 800 मुसाफिरों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा ये बता वो अकेली आ रही है? नहीं, उसकी मम्मी भी आ रही है। ठीक है भाई, तूने जो करना है कर। तूने वैसे भी मेरी कौन सी सुननी है यार। अच्छा जैन यार, एक फेवर जिगर, ऐसे ही बस छोटी सी ना भाई, एक फेवर सी चाहिए थी यार। बोलो। वो मैंने उससे ना एक छोटा सा झूठ सा बोला था। कैसा झूठ? तेरे बंगले की तस्वीरें मैंने उसे भेज दी थी, तो बस उसको मैंने ये कहा है कि ये बंगला मेरा है। क्या? अच्छा देख, उसको बस यहां बुलाना है हमने। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी जान बड़ी फ्लावर बॉय यार कुछ दिन ही की तो बात है। सवाल ही पैदा नहीं होता। देख ये कप तेरे हाथ में नहीं है, ये तेरे हाथ में मेरी इज्जत है भाई। यार तू मेरे अब्बा को जानता तो है, कितने सख्त आदमी है। अब्बा तेरे, मुझे क्या पता कि कितने सख्त है। लेकिन तू ये देख के वो फिलहाल तो मुल्क से बाहर है ना। सारी जिंदगी के लिए नहीं गए, 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। हमें क्या पता यार, वहां पे कत्ल करके सारी जिंदगी फांसी ना हो उनको। अल्लाह करे, वो बड़े नोबल और बड़े शरीफ इंसान है। देख तू प्लीज मेरी मदद कर, मैं तेरा ट्राउजर खींच दूंगा। मुझे नहीं पता। छोड़ यार। अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं दांतों से तेरा ट्राउजर काट के उस निकर को भी आग लगा दूंगा। छोड़ यार। तेरी मेहरबानी यार जैन। बस छोड़। नहीं। अच्छा ये बता कब आ रहे हैं ये लोग? आज। पर मैं 1 हफ्ते कहां जाके रहूंगा? तेरा भाई तुझे दर बदर नहीं होने देगा सड़कों पे। ये तेरा घर है जैन, तू यहीं पे रहेगा। पर वो लोग पूछेंगे नहीं मैं कौन हूं? अब तो वो, हाँ, हम उन्हें कहेंगे कि तू इस घर का नौकर है। क्या? फिर दोबारा पूछेंगे नहीं ना। नौकर? साथ नो मीन्स नो। देख बात सुन, 1 हफ्ते ही की तो बात है यार। 1 हफ्ते तक मैं अपने घर में नौकर बन के रहूंगा? नहीं नहीं, ये तो हमारी आपस की बात है, किसको क्या पता चलेगा। और 1 हफ्ते के बाद मैं तो निकाह करके चला जाऊंगा, उसके बाद तो सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। मैं तो शायद तुझे भी भूल जाऊं। मेरा मतलब है कि बात सुन यार, अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं तो ट्राउजर था। ये देख। ठीक है, तेरे लिए कर रहा हूं और आखिरी बार कर रहा हूं। वाह मेरा प्यारा भाई, तुझे 150 गमले ला के दूंगा, नन्हे नन्हे फूल तेरे बालों में लगाऊंगा। हेलो फ्लावर बॉय।
वाह, क्या वाह कर रहा है? मेरे घर में मुझे ही नौकर बना के तुझे बड़ी खुशी हो रही है? देख तू नौकर नहीं है, तू नौकर बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। नौकर बनने की एक्टिंग, नौकर की एक्टिंग एंड नौकर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरी जान। लेकिन तू मेरे दिल चीर के देख तो तुझे एक दोस्त का प्यार साफ नजर आए यार भाई। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। मैं क्या करूं? पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। क्या करें? क्या मतलब? चलो चलो ना। है ठीक है मेरी जान, आई एम सॉरी लेकिन भाई चल 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 जल्दी आ। Oh, baby, just one. Hello, sir. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. नहीं नहीं नहीं, भूत नहीं है, ऑटोमेटिक है। जैसा हमारे मेरे हमारे घर पे है। सीना, तुमने तो कहा था लड़का अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। वैसे साद, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जितने पिक्चर्स में अच्छे लगते हो उससे कहीं ज्यादा देखने में बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। तुम तो खुद बहुत हसीन हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू। और मैं आप तो लेजेंड है। क्योंकि देखिए, अगर आप खूबसूरत हैं तो ही हसीना इतनी खूबसूरत है, नहीं? वैसे एक हैरत की बात है, इतना बड़ा घर और घर पे कोई चौकीदार नहीं है। जी है ना, चौकीदार है। असल में उसको 2 साल से छुट्टी नहीं मिली थी, तो फिर हमने परसों से वापस भेज दिया। उसके 2 दिन पहले 11वां बच्चा पैदा हुआ है। 11वां बच्चा? अगर उसका 11वां बच्चा पैदा होया है तो वो चौकीदारी कब करता है? खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। हम अंदर चले? आइए ना, आइए प्लीज आइए। ये कौन है? हमारा मुलाजिम है। मुलाजिम। ओके, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जानू। हाँ, मेरा नाम जानू है और आप भी मुझे जानू कहिएगा। ओके जानू, अब तुम जाओ, जल्दी से हमारा सामान निकालो और अंदर रूम में पहुंचाओ। ओके, गो। तो जानू, गुड जानू। Let's go. जी प्लीज आइए ना। Okay. बस भाई बहुत हो गया, मुझसे ही काम नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या मतलब मुझसे काम नहीं होगा? कहाँ जा रहा है? कहीं पे भी चले आऊंगा, यहाँ नहीं रह सकता नौकर बन के। और तेरा काम हो जाए ना, मुझे फोन कर देना, वापस आ जाऊंगा। और दुआ कर उस वक्त तक अब्बा ना आ जाए, क्योंकि तेरी तो ऐसी की तैसी होगी, मुझे भी घर से निकाल देंगे। नहीं 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 जैन, तू मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा भाई। नहीं नहीं नहीं। उन औरतों के बैग के वजन देखे तूने? अबे ईंटें भर के लाई नहीं उसमें ईंटें। तो तू इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने तुझसे बैग उठवाए? अबे मैंने अपनी जिंदगी में इकट्ठा जितना वजन नहीं उठाया ना, इनके बैगों में उठा लिया। यार देख, कहीं जाने की बातें न कर। मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि मुलाजिम कहाँ चला गया अचानक? ओ भाई, उनसे बोल दे मुलाजिम छुट्टी पे चला गया। देख ऐसे न कहते ना भाई। देख मैं मर जाऊंगा। मैं तू अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तेरी ये शलवार पकड़ के मैं खुद दांतों से काट के आग लगा दूंगा। छोड़ यार। साद, हे हसीना, वाओ! तुमने आते साथ ही ड्रेस में चेंज कर लिया? हाँ, अमेरिका में होती हूँ तो शायद इससे भी ज्यादा कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आना जाना ज्यादा होता है ना फ्रेंड्स के साथ। You look lovely by the way. तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जरूरत है ना, एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है। और कितनी गर्मी है पाकिस्तान में। कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? पता नहीं कहाँ रखा है। मतलब? मेरा मतलब है कि ये जो जानू है ना, इसने पता नहीं कहाँ रिमोट रख देता है। इसको कोई फीवर है, कभी यहाँ रख देता है, कभी वहां रख देता है। जानू, हाउ डेयर यू! जल्दी करो, जाके हसीना जी के लिए रिमोट ढूंढो और फौरन लाके दो। जल्दी करो, जल्दी करो। एंग्री जानू। स्वीट। You look lovely by the way. थैंक्स।
माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ पाकिस्तान में। अमेरिका में तो इतनी ठंडी होती है और यहाँ इतनी गर्मी, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। एसी भी नहीं चल रहा। रिमोट कहाँ है? एसी खा। गॉड, तुम्हें इतना भी नहीं पता? इधर रखते हैं रिमोट, सिली। ड्रॉर में रख दिया। बाय द वे, तुम्हें यहाँ मुलाजिम किसने रखा है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि रिमोट रखते कहाँ हैं। क्या मतलब? वाह, अमेरिका से हम आए हैं और उर्दू इन्हें समझ नहीं आती। मम्मी छोड़े ना प्लीज, क्या जरूरत है इतना गुस्सा करने की? ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? अरे भाई, नौकरों को लगाम डाल कर रखनी पड़ती है, वरना ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। जानू, तुम मम्मी की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि ये गुस्से की थोड़ी तेज। बेबी, तुमने इसको जानू कहा? क्योंकि इसका नाम जानू है मम्मी। आंटी जी, आप प्लीज मुझसे इस तरह से बात ना करें। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी आंटी वांटी नहीं हूँ। बात सुनो, भाई जानू, बीबी जी कहा करो मुझे। ठीक है बीबी जी, इस घर के मालिकान भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। साथ तो शरीफ बच्चा है, इसलिए वो तुम्हें बहुत प्यार से हैंडल करता है, लेकिन मैंने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक पूरी दुनिया घूमी है, सीधा करके रख दूंगी तुम्हें। मम्मी छोड़े ना, क्या जरूरत है, इग्नोर करें। अच्छा जानू, हमारे लिए डिनर की तैयारी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए निहारी बनाना, चिकन की नहीं, भरे के गोश्त की। और मेरे लिए सैलेड विद ग्रिल्ड चिकन। ओके जी। क्या जरूरत थी उसके सामने इतना बना बना के बोलने की? उसे शक हो जाता तो? उसकी शक्ल नहीं देखी थी, कैसे तेवर दिखा रहा था, मैं तो उसका मुंह तोड़ देती। बर्दाश्त कर लिया वो तो मैंने। माँ कंट्रोल। माँ, मम्मी, यू कंट्रोल। मुझे तो क्या, अब तुम यहाँ खड़े रह के हमारे सर पे हमारे नवाले गिनोगे क्या? गेट लॉस्ट। नहीं नहीं आंटी, ये यहीं पे खड़ा रहता है इसलिए क्योंकि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फिर ये लाकर दे देता है। और वैसे भी आंटी, मैं तो इसे हमेशा अपने पास बिठाकर अपने हाथों से भी कभी कभी खाना खिला ही देता हूँ मैं। I like it, Saad. You do? साथ नौकरों को ना साथ सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये लोग सर पे चढ़ जाते तो डांस करना शुरू हो जाते हैं। जैसे निहारी बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे जावेद की निहारी हो। जी वही की है। हाय, अब ये जो हमारा मुलाजिम है ना, ये असल में पहले वहीं पे काम करता था, उनकी निहारी बनाता था, और इसलिए अब जब से ये मेरे पास घर में रहता है तो यहाँ निहारी बनाता है तो आंटी वही जायका, वही लज्जत इसके हाथों में यहाँ आती है। I see. बीबी जी, आप तो 25 साल से अमेरिका में रह रही हैं, आपको जावेद नहारी का जायका कैसे याद रह गया? क्या कहना चाहते हो तुम? हम अपने मुल्क से वफा करना छोड़ दें, हम भूल जाए अपनी निहारियों का टेस्ट, कराइयों का टेस्ट सब भूल जाए? क्या समझा तुमने? मैं तो तक कसम है क्या? वाह वाह आंटी वाह, इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन अपने दिल से अपने वतन की मोहब्बत कभी नहीं भुला सकता, और वो जो मोहब्बत है वो मैंने आज आपकी आंखों में देख ली। देख ली? I love my country. वैसे खाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है साथ। जी जी आंटी। काफी तो काफी शानदार बनाई है जानू ने, ऐसी काफी तो सिर्फ वाजवात पे मिलती है।
आपको कैसे पता चला आंटी? I love my country. मुझे क्यों नहीं पता होगा? क्या है नसाद, मम्मी रही तो अमेरिका में, लेकिन मम्मी का दिल पाकिस्तान में ही रहा। यहाँ के लोग, यहाँ के खाने, यहाँ का रिवाज इनको बहुत पसंद है। चुक चुक जी मेरा प्यारा वतन। वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। है ना, तुम्हारी मेरी फीलिंग्स कितनी मिलती है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी जी आंटी प्लीज बोलिए ना। ये जो तुम्हारा घर है, जी जी ये तुम्हारे माँ बाप की निशानी है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन तुम अपने मॉम डैड को भी याद करते होंगे। जी जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने और हसीना ने एक फैसला किए हैं कैसा फैसला? कि हम अमेरिका नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जी जी अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड आंटी, ये आपने ये क्यों ये फैसला लिया? क्यों क्या मतलब? क्योंकि सिंपल है, मम्मी नहीं चाहती कि तुम अपने माँ बाप की आखिरी निशानी को छोड़ के अमेरिका जाओ। अच्छा, जाहिर है तुम्हारी फीलिंग्स हैं, इस घर में जुड़ी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब यही रह जाएं तुम्हारे पास। Because you know I love my country and my heart is very weak. तो बस हम यहीं रहेंगे। Do you love your country? Say yes. Yes, I love my country. Yes. Feel happy. Yay! Yoo-hoo! अच्छा तो ये बात है। यार अब मुझे बता कि मैं क्या करूं? नल क्यों बंद कर दिया? इतने सारे बर्तन पड़े हैं, धोते धोते बात करना। भाई उन दोनों में से किसी ने अगर देख लिया ना कि मैं यहाँ पे बर्तन धो रहा हूँ और तू बड़े आराम से बैठा बातें कर रहा है, तो हमारा राज तो वैसे ही फाश हो जाएगा। तो भाईजान, ये आपके और आपके ससुराल वालों के झूठे बर्तन मैं नहीं धोने वाला, सही है ना? ये आपको खुद करना पड़ेगा रोजाना। अच्छा बाबा मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे ये बता कि मसले का हल क्या है? मुझे लग रहा है ये घर देख के इनकी नीयत खराब हो गई है। रहते होंगे यूएस में किसी गैराज या क्वार्टर में। नहीं 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 नहीं, हसीना की फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत बड़े लोग होंगे वो वहां पर। तूने उनके कपड़े नहीं देखे यार? वो ग्लासेस, वो हैट, वो भाई हल्की पार्टी नहीं है, मैं बता दूं। इतने अच्छे हैं तो बता दो ना उनको सारी सच्चाई, फिर पता चलेगा कितने अच्छे हैं। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मैं यहाँ मुश्किल में हूँ। तो भाई मुश्किल भी तो तूने खड़ी की है ना, किसने बोला था झूठ बोलो? अब बोल दिया मेरे बाप, बोल चुका हूं मैं। अब मुझे बता कि अब आगे क्या करूं? यार तूने जो भी करना है ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर कर दे। अब्बा अगर वापस आ गए ना कराची, तो ये खेल वैसे ही भंडा हो जाना है। और हाँ, अपनी सास को भी समझा ले यार, बेकार में मुझसे उलझ रही है। देख मेरे भाई, मेरे लिए बर्दाश्त कर ले प्लीज। यार कर तो रहा हूं ना बर्दाश्त, और बर्दाश्त की भी हद होती है। बस तू दुआ कर वो हद ना आए, क्योंकि तुम्हारी सास मुझे बिला वजह जलील करे जा रही है यार। अच्छा ना हो जाता है, मैं प्रॉमिस, मैं उन्हें समझा दूंगा ना। बस अब तू खुद देखे। यार हसीना, अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना? वैसे क्या सोच रहे थे? हाँ ना जरूर, बल्कि तुम्हें तो लाजमी बताना है, तुमसे क्या छुपाना। अच्छा तो बताओ ना, तुम क्यों परेशान हो? मैं ये सोच रहा था कि हम लोग शादी के बाद ना यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे अम्मी और अब्बू की याद बहुत ज्यादा सताती है और मुझे लगता है अगर मैं इसी तरह उनके बगैर यहाँ पे रहता रहा तो मुझे कुछ छोटा मोटा कैंसर ना हो जाए। तो ये परेशानी तुम्हें है? हाँ ना, हाँ। और मैं ये चाह रहा था कि तुम अपनी मम्मी से बात करो और उन्हें समझाओ कि हमें शादी के बाद यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से दूर अमेरिका चले जाना है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें पता है ना साहब,
मम्मी ने ये फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, और अगर अब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितना हर्ट होगा। हाँ ना, मैं जानता हूँ ये सब कुछ उन्होंने मेरी खुशी के लिए किया, लेकिन देखो मैं इन यादों के सहारे यहाँ नहीं रह सकता, और हो सकता है टेंशन की वजह से मेरे नाक से खून निकलना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं जरूर मम्मी से बात करूंगी। हाँ, या अल्लाह प्लीज, या अल्लाह प्लीज हसीना की मम्मी मान जाए इसी तरह, प्लीज आमीन सुबह आमीन। है ना? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, उन्हें मानना पड़ेगा, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, हाँ। क्या वो यहाँ रुकने को तैयार नहीं है? हरगिज नहीं। हाय अल्लाह, भाई इस कमबख्त ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हें इस तरह बात करते हुए उसने सुन लिया ना, तो हमसे पहले वो प्लान चौपट कर देगा हमारा। नहीं क्या करूं, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। हम तो खुद लालू के 10 नंबर में रहते, हम उसे कहां से अमेरिका दुआएंगे। आहिस्ता बोलो, सुन लिया उसने तो अब ये सोचो कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का हल तो तुम ही निकालोगी मुन्नी। मैं? कैसे? ऐसा करो, इसको ना घुमाने लेकर चली जाओ शाम को, और जैसे उसका मूड अच्छा हो ना ऐसी बात रखते ना अपनी। मैं सब कर लूंगी, लेकिन अल्लाह के वास्ते जब तक कैरेक्टर से बाहर मत आना। उसके लिए हम अमेरिका से आए, लालू खेत 10 नंबर से नहीं। ओके बेबी। और हाँ, एक्ट करने को बोला है, ओवर एक्ट करने को नहीं बोला। हट कमबख्त। नहीं आंटी, मेरा मतलब है बीबी जी, इन फूलों को टच मत करिएगा, ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। जानू, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बीबी जी ये बहुत कीमती है, समझा करें। कितने भी कीमती होए हैं तो पौधे ही ना। फिर भी इनको हाथ मत लगाइएगा। काट लेंगे, ज्यादा ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, समझे? जल्दी से जाओ और मेरी चाय बना कर लेकर आओ। 1 cup of tea। वो मैं ले आता हूँ, लेकिन फूलों को टच मत करिएगा प्लीज। तो टक्के का नौकर अब ये मुझे बताएगा कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। My foot। आज मुझे बहुत मजा आया साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे भी आज जिंदगी में बहुत सालों के बाद इतना मजा आया, आज तो खुलकर एंजॉय किया। आई एम सो हैप्पी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगी। अच्छा, अगर एक बात कहूँ तो मानिए। हसीना, मैंने गरम गरम सालन तुम्हारे कपड़ों पे डाल देना। तुम्हारा मुझ पे हक है, तो तुम जो तुम्हारा दिल कहे तो तुम कहो, मैं हर बात मानूंगा। अरे साथ जानी तू यहाँ, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि ये साथ लग रहा है, लेकिन फिर सोचा साथ कंगला इतनी महंगी जगह कैसे आया। शाकिर जानी, थोड़ा सा मतलब जरा ख्याल कर ले मेरे दोस्त। मैं बल्कि तू मेरे साथ आ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। आ जा भाई। अबे क्या कर रहा है, पागल है? देख तो ले, साथ कोई बैठा हुआ है। अच्छा सॉरी ना, मुझे ख्याल नहीं रहा कि तू किसी लड़की के साथ बैठा है। वैसे है कौन? भाभी है? हाँ ना, भाभी। और उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी थी। अच्छा ठीक है ना,
वो जो तू मेरे शर्ट में 1000 रुपए हारा था वो कब वापस करेगा? मैं तेरे अगले पिछले सारे उधार कर्जे सब क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अब तू मुझे जाने दे, है मेरा जान। ओके है, इधर ही रहना, अब उधर ना आ जाना। तेरी ओके मेहरबानी। ओके। कौन था? ये हमारे बहुत ही पुराने मुलाजिम का देहानियासा बेटा था, इसी रेस्टोरेंट में काम करता है। हाँ, तो इतना फ्री होने की क्या जरूरत थी उसको? वो जब ये छोटा था तो मैं भी बहुत ही छोटा था, तो हम दोनों ही बहुत छोटे छोटे से थे। तो ये हमारे घर आ जाता था, हम निकाल देते थे, ये फिर आ जाता था। अच्छा, तभी इतना फ्रैंक हो रहा था तुम्हारे साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी बात तो वही अधूरी रह गई। हाँ हाँ बोलो। बीबी जी, मैंने आपको मना भी किया था इन फूलों को नहीं तोड़ना, आपने फिर भी नहीं सुना। जानू, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आपने मेरी एक नहीं सुनी। शायद तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने फूल ना तोड़ा बल्कि तुम्हारा गुर्दा निकाल के बेच दिया होए। आने दो साथ को, आज ही मैं तुम्हारा हिसाब किताब करवाऊंगी। मेरे पेटूनिया। और वेदर कितना नाइस था। जानू, आ गए आप लोग घूम फिर के। खैरियत? जानू यहाँ अकेले बैठे हुए हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा जानू, अभी नहीं, बाद में फिर करते हैं। अभी और इसी वक्त। जानू, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम इधर आ रहे हो, मैं उधर आऊं? ये पागल तो नहीं हो गया? ये किस तरह बात कर रहे हैं? आई थिंक हार्मोनल डिसफंक्शन हो रहे हैं, लेकिन आई हैंडल इट। हसीना, तुम प्लीज अंदर बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आया। जल्दी आ। आई विल। पागल हो गया तू? हाँ, हो गया मैं पागल। आराम से बैठ भाई। क्या? एक सेकंड, रुक जा। हाँ अब बोल। तू अभी जाके इन दोनों को मेरे घर से निकाल फौरन। मैं अचानक इनको कैसे घर से निकाल सकता हूँ यार? मैंने मना भी किया था, मेरे पौधों को हाथ ना लगाएं। वो मोहतरमा एक इधर फूल और एक इधर फूल सजा के बैठी हुई है इधर। अच्छा देख, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। तेरे माफी मांगने से क्या होगा? अब तू जाके उनको सच्चाई बता रहे या मैं खुद जाके बता दूं? खुदा का वास्ता मेरी जान, आज ही तो असल मोहब्बत शुरू हुई है, तू सारा खेल खत्म करने जा रहा है। प्लीज नहीं। देख, मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ। देख जैन मेरे भाई, आज जो बातें हुई हैं वो बहुत ही अहम है, बड़ी बड़ी प्यारी बातें। क्या बताऊं यार? अच्छा सुन, मैं तुझसे वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। तो यार तू मेरी बात सुन। एक तो इस आंटी के एटीट्यूड से मुझे लगता ही नहीं है कि 25 साल अमेरिका में रह के आई है ये। देख, तू फिर मालूम कर ले, कोई ना कोई गड़बड़ है पीछे, मैं तुझे बता रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा तुझे असल में उस आंटी पर है और निकाल तू। अच्छा सुन, देख मेरी बात सुन, मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है। हसीना बहुत ही अच्छी लड़की है। हुई होगी तेरी तफसील से बात, और होगी बहुत अच्छी लड़की, लेकिन भाई मेरी बात सुन ले, मेरे घर पे जो है ना, इनका टाइम हो गया खत्म। तो अब तू फैसला कर ले कि सच्चाई तू जाके बताएगा या मैं जाऊं। ठीक है, फिर तू भी आखिर बाहर की दुनिया वालों की तरह निकला ना बेवफा। मेरा तो कोई भी नहीं दुनिया में। मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, तुझ पे भरोसा किया, एतबार करता था। आंखें बंद करके मैं मेरे दिल से पूछ, क्रैक्स आ गए, जाकर बता दे उन्हें, सब कुछ बता दे। अच्छा, मेरे साथ अब ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर। नहीं बता रहा मैं कुछ भी उसे, क्योंकि मैं जानता था मेरी जान तो अपने भाई के साथ कभी ऐसा कर सकता ही नहीं है। लेकिन देख, मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, मेरे पौधों के करीब अगर वो आई ना, मैंने उसे जान से मार देना। अगर कभी दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो सबसे पहले मैं वो क्या है, स्ट्राइप पटूला, स्ट्राइप पेटूनियाज, हाँ, इनका पूरा गमला मारूंगा उनके सर पे। हसीना कब आई? मुझे आए हुए तो काफी टाइम हो गया। मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि तुम टीवी देख रही थी। अच्छा छोड़, ये बता बात हुई साथ से? हाँ, साथ से बहुत सारी बातें।
बहुत अच्छा लड़का है वो। क्या मतलब? मतलब कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं पूछ कुछ रही हूँ, जवाब कुछ दिए जा रही है। बौला गई है क्या? सच कह रही हूँ, साथ बहुत अच्छा लड़का है, दिल का भी बहुत अच्छा है। ओफो, मैडम ओपन हार्ट सर्जरी कराई दिल की। दिल का अचार डालना है क्या? एक बात मेरी गौर से सुन ले हसीना, जब तक तेरा उससे निकाह नहीं हो जाता और ये तमाम जमीन जायदाद रुपया पैसा तेरे नाम नहीं हो जाता, अपने इन जज्बात को लगाम में डालकर रख। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुम वाकई कितनी मतलब परस्त हो। ए खबरदार, मुझसे कोई फालतू बात की तो सीधे चाफे से बता के साथ से क्या बात हुई? वो क्या है निसार, मम्मी आप पाकिस्तान में ही रहना चाहती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम सब कुछ भूल जाओगे। उसके बाद हम नए तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ हसीना, मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं टाल सकता। वाकई? हाँ ना, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बात नहीं टालोगी। कभी भी नहीं। मान लो बात हसीना, हम यहाँ से चले जाएंगे, ये घर बेचकर अमेरिका में नया घर ले लेंगे, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने तुझसे कहा कि वो अमेरिका में तेरे नाम का बंगला खरीदेगा और तुम मान ली, खुशी खुशी आ गई। अम्मा, मैंने ना उसे अमेरिका जाने से मना कर दिया है और ये कहा है कि अम्मा को भी नहीं जाना है, हम सब यही रहेंगे। फिर तो कोई बात नहीं हसीना, हम यहाँ तुम्हारी मम्मी को 2 कमरों का 2 वॉशरूम वाला फ्लैट लेकर देंगे। कभी इस वॉशरूम में जाएंगी, कभी उस वॉशरूम में जाएंगी, और खुद हम अमेरिका चले जाएंगे। ए हसीना, पगला गई है क्या? अम्मा क्या करूं मैं, उस वक्त वो इतना क्यूट लग रहा था कि मैं उसे मना नहीं कर सकी। ये लड़की तो लुटिया डबो देगी, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। अम्मा अब जो कुछ भी होगा ना हम देख लेंगे, क्योंकि हम दोनों को सच्ची मोहब्बत हो गई है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। जा, मुझे तो भरोसा ही नहीं रहा तुझ पर। इससे पहले कि मुकम्मल घाटे का सौदा कब की नुकसान में चली जा, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ कहा? क्या नहीं, खेलो। कौन? राजिया, कौन रजिया? राजिया खाला। अरे खाला, तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? आए कैरेक्टर में थी ना। ये नंबर सेव नहीं है क्या मेरा? अरे नहीं खाला, तुम्हारा नंबर तो सेफ है। आए मेरे शहजादे, खुश रहे, जिंदा रहे, सलामत रहे, खुदा चांद जैसी बहू दे, बीवी दे, मेरी बहू ना। अब बात सुन, एक काम से फोन किया तुझे। अरे हुक्म करो खाला, किसी को उठवाना है या पिटवाना है? नहीं, ऐसा कोई टट पूंजियों वाला काम नहीं है, ये थोड़ा बड़े लेवल का काम है। और बात सुन, पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। खाला, अगर पैसे अच्छे हैं तो मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम काम बोलो। ऐसे पैसे मिलेंगे ना, तबीयत खुश हो जाएगी। काम ध्यान से सुन, जैसे बोलूं ना वैसे ही करना। सुन, ठीक है खाला, हो जाएगा काम। शाका, तैयार हो जा, बड़ा काम आ गया है। अब छोड़ सब कुछ, पंजा लड़ा मुझसे। जब मैंने तुम्हें फेसबुक पे देखा था ना, तो मुझे लगा तुम बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की होगी। रियली? अच्छा मुझे बताओ, जब तुमने मुझे देखा था तो मैं तुम्हें कैसा लगा? वैसे जैसे तुम हो। तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी तो हुई ना? खुशी? बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। हेलो, तुम आ गए? नहीं, दीवार नहीं फलांगना, कांच लगी हुई है। मैं आ रही हूँ दरवाजा खोलने, तुम इंतजार करो मेरा शाका, मैं आ गई। मेरी फीलिंग्स भी बिल्कुल ऐसी। ये लोग अंदर कैसे आए? अबे वो हीरो, जल्दी से बता पैसा और माल कहाँ रखा है? माल? कौन सा माल? हमारे पास कोई माल नहीं है। ज्यादा होशियारी मत दिखा,
माल और जेवर कहाँ रखा हुआ है? बता जल्दी, मैं यही गाड़ दूंगा। सर, जिसकी चाहे कसम ले ले, हमारे पास कोई माल नहीं है। क्या शोर मचा रखा है? कौन है ये लोग? मीटर रीडिंग वाले हैं, मीटर की रीडिंग लेने आए हैं। नजर नहीं आया? डाकू है। डाकू? जानू, ये डाकू है, डाकू। जल्दी से बता पैसा कहाँ रखा हुआ है? ना 3 तक गिनूंगा। सिर्फ 3 तक क्यों? क्योंकि 3 के बाद मैं नहीं बोलूंगा, मेरा घोड़ा बोलेगा। घोड़ा भी लाए? चुप कर। माल कहाँ रखा हुआ है? बता जल्दी। जानू, मुंह से क्यों नहीं फुट रहे हो तुम? बताओ माल कहाँ रखा है? मुझे क्या पता माल का रखा है साहब जी। अबे वो साहब के जानू, चल अंदर। अंदर किधर? कमरे में चल, जहाँ सोना सामान संभाल रखा। चल अबे, चल। चलो अम्मा, तुम भी चलो। अम्मा भी लाए हैं? हाँ दिखाता हूँ, अम्मा भी लाए। चलो इधर, चलो जल्दी। चलो अम्मा चलो। ये बच्चे अलादीन पार्क से लेकर आए हैं। चुप कर, बैठ इधर। मैं नीचे नहीं, ऊपर बैठ, ऊपर। तू भी बैठ। लड़की को हाथ मत लगाना। देखिए सर, आप मुझे जो मर्जी कह दें, लेकिन प्लीज लड़की को कुछ मत कहें। ठीक है ठीक है, बैठ जा चुपचाप। अब मोटू पत्तू जाके लपेटो फटाफट। क्या खड़े में क्या कर रहे हो? अच्छा नाज़ैन, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा यार। वो डाकू तो तेरी फुप्पी के लड़के थे ना, तो सारा सामान वापस ले आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये तो बता, लेकर क्या क्या गए हैं? अम्मी का जेवर और कुछ कैश था। और तू मुझे एक बात बता, तूने मुझे आगे क्यों कर दिया उनके? वो अब घबराहट में मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि तुझे ही कुर्बान कर दूं। साथ तेरा दिमाग खराब हो चुका है मेरे भाई। और ये जो तूने हरकत की है ना लड़की के लिए सीने पे गोली खाने की, ये बड़ी गलत हरकत थी। सच बता रहा हूँ मैं। यार वो हसीना का हाथ पकड़ रहा था। साथ ले जाने के लिए नहीं पकड़ रहा था, वहीं बिठाई तो रहा था उसे। हाँ तो यही बात वो बगैर हाथ पकड़े भी तो कर सकता था ना। साथ तेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर वो तुझे गोली मार देता फिर हम क्या करते? हसीना के लिए तो मैं गोली भी खाने को तैयार हूं। तू एक काम करना, फिर उसका हाथ पकड़ और निकल जाए यहाँ से। मुझे लगता है मैंने तेरे साथ देके बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा तो ना बोल जैन, मेरा साथ देके तूने वाकई मुझ पर एहसान किया है। यार तो तू अब मुझ पे एक एहसान कर दे, हसीना को जाके सब कुछ सच सच बता दे और भाई इस मामले को खत्म कर यार। मैं कैसे उसे सब कुछ सच बता दूं? मैं वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं। सच्ची मोहब्बत झूठ बोल के नहीं की जाती साथ। कल ये मामला खुलेगा, इससे अच्छा है तू आज जाके सब कुछ सच सच बता दे, खत्म करो इसको। शाबाश शाका, दिल खुश कर दिया। ये बता कितनी मालियत का सामान जमा हुआ है? बात सुन भाई, शराफत से मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। ये मत भूल, रजिया खाला ने ही बताया है कि कितना माल है इस घर में। मानता है ना रजिया खाला को? मैं बाद में बात करती हूँ। कि तुम किससे बात कर रही थी? और इस घर में डकैती भी तुमने ही पढ़वाई है ना? दीवारों के भी कान होते हैं। जो कुछ भी है अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी नहीं रहा था वो तो एक ही माला चपे चला जा रहा था, अमेरिका जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा। उसे हमारी असलियत पता चल जाती, लात मार के निकालता वो हमें। इससे पहले वो लात मारे, मैंने कहा कैसे माल निकलवाऊं, इसलिए। जो कुछ भी है अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं पसंद? यही साथ को धोखा देना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। बकवास, फिर से वही बकवास। बकवास नहीं कर रही। पता है ना आपको, जब डाकू लोग घर में आए थे और उन्होंने मुझे धक्का देकर बिठाने की कोशिश की थी, तो साथ ने क्या कहा था कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि साथ मुझसे मोहब्बत करता है, वरना गन के आगे किसी की आवाज निकलती है नहीं ना। इससे पहले मैं कुछ बोलूं ना तो अपनी बोलती बंद कर ले, समझी? अरे इश्कियां मुश्कियां करने को पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी काम की तरफ ध्यान दे, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, समझी? मोहब्बत करना किसी के इख्तियार में नहीं होता। अब हो गई है तो मैं क्या करूं? मेरा दिमाग खराब ना करो,
मुझे हिसाब किताब करने थे। शाखा से अपना हिस्सा भी निकलवाना है, किसी से माल निकलवाना आसान काम नहीं होता। बड़ा दिमाग लगता है इसमें। जा। हेलो, मैंने आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है? मैंने आप लोगों से एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? क्या होया? ये घर हाँ हाँ, ये मेरा नहीं है, और ना ही मैं कोई अमीर ज्यादा हूं। क्या? देखो, मैंने सच सच बता दिया, क्योंकि इस झूठ को मजीद मैं अपने दिल में दबाकर अब नहीं रख सकता। ये क्या कह रहे हो तुम साथ? मतलब तुमने हमें अमेरिका से यहाँ धोखे से बुलवाया? You mean? देखिए, मैं सिर्फ अमेरिका जाना चाहता था और वहां जाकर सेट होना चाहता था, बस। झूठे मक्कार, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। I hate you. हसीना, एक बात सुनो। हसीना, मेरी बात तो सुनो। हसीना, हसीना, थक जाओगी यार। साथ जी आंटी, अच्छा, आप मुझे अमेरिका ना लेके जाए, आप मुझे यहाँ बराबर में मिस्र ड्रॉप कर दे, आगे से मैं पैदल निकल जाऊंगा, लेकिन ये जो गन है इसको थोड़ा सा नीचे कर देती। तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आप जो कहेंगी ना मैं वो ही कर लूंगा, लेकिन बस इसको थोड़ा तो नीचे कर ले। पक्का? प्रॉमिस प्लीज। श्योर? कसम से। ये आंटी ठीक नहीं है भाई, बुरी बात। ओ मेरा ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, यार, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने हसीना को सब कुछ सच सच बता दिया तो कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। हसीना को अगर तुम्हें छोड़ के जाना होता ना, वो आती ही नहीं अमेरिका से। और अगर उसकी माँ ने मुझे सचमुच गोली मार दी तो क्या हुआ? तू तो डाकुओं से हसीना के लिए सीने पे गोली खाने वाला था ना भाई। उसकी माँ से खा लेगा ना तो उसको गम भी नहीं होगा। यार जैन, कम से कम इस वक्त मुझे तंज ना कर। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अब्बा 4 दिन बाद पाकिस्तान आने वाले हैं। तू जाके हसीना से बात कर, वरना मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अब तू भाई के साथ ये सब कुछ करेगा? मैं तेरी शलवार पकड़। खबरदार, अब मैं तेरी किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। मैं बता रहा हूं, मैंने जाके उसको बता देना है। बल्कि बता क्या देना है, मैं भी जा रहा हूं उसको बता के। बात तो सुन, रुक तो सही भाई, मैं उसको सब मैं खुद बता दूंगा, तू बेफिक्र हो जा, मुझे सोचने तो दे। गुड, ठीक है। ओ भाई, ओ बाहर कहां जा रहा है? हसीना तो ऊपर है भाई। ओ हाँ सच यार, मैं हाँ, भूल गया वो। देख रहा हूं मैं तुझे, देख रहा हूं। बिजी तो नहीं? नहीं, आ जाए, बैठो। मैंने तुमसे एक बात करनी थी। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। बताओ। हिम्मत नहीं है मुझ में, कैसे बताऊं? ऐसी क्या बात है? ऐसी तो बात है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी थी? मैं जो बात करने के लिए आया हूं वो थोड़ी सी अजीब सी है और
हो सकता है कि वो सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आए। अरे मुझे क्यों गुस्सा आएगा, बल्कि मुझे तो ये सोचकर कुछ हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने इस घर से मुझे कहीं निकाल ही ना दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस घर से कहाँ निकाल सकता हूँ, क्योंकि घर मेरा है ही नहीं। अच्छा, क्या? ये घर मेरा नहीं है, फिर किसका है? जैन का। कौन जैन? जानू। क्या ये घर एक नौकर का है? नहीं नहीं, नौकर का नहीं है। मगर तुमने अभी कहा कि ये घर जानू का है। हाँ। हाँ तो वो एक नौकर ही तो है। नहीं नहीं, वो नौकर नहीं है। फिर कौन है? वो मेरा दोस्त है, जैन। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो जो जानू है वो तुम्हारा दोस्त जैन है। हाँ, और ये घर जैन का है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम सब यहाँ क्या करें? चलो फिर तुम्हारे घर चलो। नहीं रुको हसीना, मैंने तुमसे झूठ बोला था और झूठ को साबित करने के लिए सारा ड्रामा रचाया। जैन मेरा दोस्त है जो कि नौकर बनने पर आमादा हो गया सिर्फ मेरा साथ देने के लिए। देखो मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूं, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा और तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो ये सब कुछ तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? सच्ची मोहब्बत झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो हंस क्यों रही हो? क्योंकि मैंने भी तुमसे एक झूठ बोला था। मैं अमेरिका में नहीं रहती। मतलब? वो क्या है ना, लालू के 10 नंबर पे हमारा मकान है। मेरा अब्बा का इंतकाल हो गया था। मैं और अम्मा ही हैं बस घर में। लेकिन अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी एक बड़े से घर में हो। और फिर अचानक मुझे फेसबुक पे तुम मिल गए, तो मैंने अम्मा को बताया। तो फिर अम्मा ने ही ये सब कुछ प्लान किया था और फिर हम यहाँ आ गए। लेकिन जब मैं यहाँ आई और तुमसे मिली तो मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत होगी। मतलब तुमने भी मुझसे झूठ बोला? हाँ। क्या वो राजी हो गया? वो बिल्कुल राजी हो गया अम्मा। भाई लेकिन कल तक तो वो यहाँ से भागने पर बजट था। बस देख लो, तुम्हारी बेटी का टैलेंट है। वासत की तूने ऐसा काम किया है ना, अब हमें उस खुड्डी जैसे घर में वापस नहीं जाना पड़ेगा। कभी भी नहीं। लेकिन हाँ अम्मा, साथ कह रहा था कि इसी हफ्ते निकाह हो जाना चाहिए, उससे देर नहीं करनी है। हेलो, नेकी और पूछ पूछ। मैं अभी मिठाई मंगाकर सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ, अगर वो बदल गया तो। यस। जानू, जानू। बस यही रुक जाए। ये जगह से मेकअप उतर जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे पौधों के करीब और मत आए। बाहर में जाए तुम्हारे पौधे। जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। मिठाई? क्यों? अगले हफ्ते साद और हसीना का निकाह है। क्या? या
और उससे पहले सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर से दफा करवाऊंगी, छुट्टी करवाऊंगी मैं तुम्हारी। यू इडियट दफा लूजर, पता नहीं क्या क्या। ऐसे क्यों देखे जा रहे मुझे टुकर 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 टुकर, कि बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं। जाओ मिठाई लेकर आओ, वैसे मुझे बहुत सारे काम है। चलो चलो चलो, शाबाश। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या हुआ? तू हसीना को सच बताने गया था, शादी तय करने गया था। तू समझ, एक तीर से दो शिकार हो गए। पहले पूछने का टाइम नहीं है मेरे पास। तूने इसकी माँ से बोला क्या है? वो तो मुझे मिठाइयाँ लेने के लिए भेज रही है। जैन, तूने बिल्कुल ठीक कहा था, सच में वाकई बड़ी ताकत होती है। तूने इसको सब सच बता दिया? हाँ हाँ हाँ, वो तेरे साथ अभी भी शादी करने को राजी है। यही तो सबसे अच्छी बात है। हसीना भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। तू झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ तो मुझे अभी भी मुलाजिम समझ रही है और शादी के बाद इसी घर में रहने की बातें कर रही है। ओ भाई, मेरी पूरी बात तो सुने। वो लोग यहाँ रहने की सिर्फ इसलिए जिद कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी अमेरिका से नहीं आए। क्या? हाँ, उन लोगों ने भी मुझसे झूठ बोला था कि वो लोग अमेरिका से आए हैं। यार जैन, तू कितना तेज है, तेरा अंदाजा कितना दुरुस्त था। लेकिन जब उन्हें सब सच पता है तो वो यहाँ रहने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे नौकरी से निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये सच सिर्फ मुझे और हसीना को अभी तक पता है। क्या मतलब? अरे हसीना, मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कैसी हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। हाँ 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 अम्मा, क्योंकि साथ है ही बहुत खूबसूरत। हाय हाय, मर्द की खूबसूरती नहीं, उसकी दौलत देखी जाती है। अच्छा, तो फिर अब्बा में क्या देखा था? आंखों की वबा फैली हुई थी उन दिनों, वही तो भुगत रही हूँ। इतनी लालच अच्छी बात नहीं होती है। अरे लालच नहीं कर रही मेरी बच्ची, हकीकत पसंदी है ये। और वैसे भी खाली पेट इश्की मुश्की की बातों से थोड़ी भरता है, इसीलिए दिल विल लगाने से मना कर रही थी मैं तुझे। और जो तुमने वो डकैती करवाई थी ना, वो बहुत बुरी हरकत की थी। अगर किसी को पता चल जाता तो आज हम जेल के अंदर होते। ज्यादा फालतू की बातें ना कर मेरे साथ, आगे की सोच आगे की। ऐश ही ऐश होंगे, मजे ही मजे। हाय अम्मा, अगर ऐश ना भी हो ना तो भी साथ की मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। वैसे तो ये रोमानी बातें मुझे जहर लगती हैं, लेकिन चल अब तो तेरे पास लाइसेंस है, कर ले। क्या लर्निंग या पक्का? लर्निंग है अभी तो। हाय अल्लाह। क्या मतलब है हसीना तेरे साथ है और उसकी माँ को पता ही नहीं है? हाँ, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन जानी, तू अपने भाई का अंदाजा चेक कर। मैंने तुझे शुरू में बोला था कि मुझे अमेरिका से आए हुए लग ही नहीं रहे। हाँ यार, अच्छा शुरू में मुझे भी वैसे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर हसीना ने मेरा झूठ माफ कर दिया तो फिर मुझे भी हसीना का झूठ माफ कर देना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, उसकी माँ लालची बहुत है। मैंने हसीना से शादी करनी है कि उसकी माँ से? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि फिलहाल तो हम ये बात छुपा कर रखेंगे और निकाह के बाद भले फिर उसकी माँ को बता देंगे। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक मैं हसीना की माँ से चुन चुन के बदले लूंगा। देख जाए मेरा भाई, मेरी होने वाली सास है, हाथ थोड़ा सा हल्का रखना। हाँ, अब तू चुप कर जा, तेरा काम हो चुका है, अब मेरा काम शुरू है। जानू, जानू, कि जो मर गए हो, ले आओ चाय भाई। सबर कर लें, चीख चीख के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तुम्हारा क्या लेना देना मेरे फेफड़ों से? हाँ, क्यों आएंगे मेरे फेफड़े बाहर? सही कह रहा हूं मैं, इस उम्र में चिल्लाना सही नहीं होता, दिल का दौरा पड़ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? है उम्र क्या है मेरी अभी? 16 बरस की बारी वोट को सलाम। ये लें, चाय पिए। चीनी बराबर डाली है? सही है। ये क्या हरकत है जानू? चीनी चेक कर रहा हूँ। ये कौन सा तरीका है चीनी चेक करने का? अरे भाई पी के चेक करूंगा ना, और कैसे करूंगा? ऐसे उंगली चूस के तुम ये चीनी चेक करोगे तुम? हाँ, अंधा साथ को तुम्हारी ऐसी क्लास लगवाऊंगी, ऐसी क्लास लगवाऊंगी, तुम्हें इस घर से भी तुम्हारी छुट्टी करवाऊंगी। पर चाय तो पीती जाए। बाहर में जाओ तुम, और तुम्हारी चाय तुम्हें सब पे डालूंगी मैं, तुम्हारी चाय। कूड़ा आदमी, डस्टर। और लो पंगा बड़ी भी, अभी तो शुरुआत है। तुम्हारा वो घटिया मुलाजिम सारी हद तमीज की फाड़ चुका है। व्हाट? ओह माय गॉड, आंटी उसने क्या कर दिया? अरे उस बदतमीज को मैंने बोला कि चाय में चीनी चेक करके बताओ बराबर है कि नहीं, तो वो उंगली डाल के उसके अंदर सिस्टम बताए जो चीनी ठीक है क्या मैं उसकी झूठी चाय पिएगी।
ओह माय गॉड आंटी, असल में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि उसे हार्मोनल डिसफंक्शन की बीमारी है और वो यही चंद दिनों में 70 साल के बाद मर जाएगा। वो अक्सर ऐसा करता रहता है। लेकिन मैं उसकी हरकतें क्यों बर्दाश्त करूं? मम्मी आप मेरी बात सुने। बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो गरीब नहीं है, वो गरीब के साथ साथ गलीज भी है, बल्कि गलीज के साथ साथ वो एक बदतमीज इंसान भी है। जो कुछ भी हो उसे निकाह तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। मैं उसको क्यों बर्दाश्त करूं? मैंने आज तक तुम्हारे डैड को बर्दाश्त नहीं किया, तुम उसे क्यों बर्दाश्त करूंगी मैं? क्योंकि निकाह में अभी बहुत टाइम है, इतने सारे काम है, कौन करेगा? और इतनी जल्दी नया मुलाजिम कैसे आएगा? और वैसे भी फिर कहां से हम नए सिरे से इतना सब मुलाजिम लेके आएंगे? उसको 45 साल में बड़ा करेंगे और वो बड़ा के ऐसे काम थोड़ी कर सकेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़े दिनों तक उसे बर्दाश्त कर लें, उसके बाद हमें उसका मुंह भी देखना नहीं पड़ेगा। हाँ? क्या मतलब? मतलब समझाओ ना। मतलब ये कि हम लोग शादी के बाद पेट्स रख लेंगे, कुत्ते बिल्लियां रख लेंगे, फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। निकाह के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके व्हाटएवर, लेकिन निकाह के बाद मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें पता है मैं अमेरिका में किसी की एक लफ्ज बात नहीं सुनती थी। ये तो आई लव माय कंट्री, इसीलिए मैं इस खेत की मूली को बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, आप समझे कि ये उसका मुंह है, ये उसका पेट है और ये जो है ये उसकी बॉडी है। लिहाजा आप दिल खोल कर अपना बदला ले, मारे उसे। अगर मैं इसे मारेगी तो उसे तकलीफ महसूस होएगी इंशाल्लाह। ओके। एक सेकंड आंटी, उसका मुंह और पेट भी है, वहां पे भी मार के ट्राई कर ले, शायद वहां भी दर्द हो उसको। ओके, एट हिज रिक्वेस्ट मैं इसकी लाश पे से गुजर के जाएगी। गुजर जाए। गिरा। ये ले। मुबारक, सबको मुबारक हो। बस हो गई मुबारकबाद। अब आप लोग चले खाना खाने के लिए प्लीज। तुम लोगों को सलामत रखे मेरे बच्चों। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। खुशी गई तेल लेने। कुछ खा। खुशी जो एक माँ के दिल में पैदा होती है अपनी बेटी की शादी पे, उसको खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। सही कह रहे हो। अल्लाह तुम लोग को खुश रखे, सलामत रखे। बहुत मुबारक हो ये शादी तुम लोग को। मुझे घर मुबारक हो, दौलत मुबारक हो, तुम लोग को शादी मुबारक हो। ये जानू किधर मर गया बाय द वे? खैरियत? ये सब क्योंकि पैसे दे रहे उसको। जानू, प्लाडी जानू। जी किसके कपड़े पहन कर आया? यकीनन साथ के ही होंगे। जी नहीं, ये मेरे कपड़े हैं। एनीवेज, ये लो पकड़ो साथ के पैसे। ये पैसे आप ही रख लें, आपके काम आएंगे। देखो जरा, देखो साथ ही मेरे साथ कैसी बदतमीजी कर रहा है ये। इसको निकालो अभी यहाँ से बाहर फौरन। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि ये मेरा घर है। जैसे कि अच्छा खाना खाने से बदहजमी हो जाती है ना, वैसे अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारी दिमागी बदहजमी हो गई है। क्रेजी। आंटी ये ठीक है।
मतलब ये ठीक कह रहा है? मैं बताता हूं आपको, ये साद मेरा दोस्त है और आपकी बेटी से शादी करने के लिए इसने मेरा घर लिया था और मुझे नौकर बनाया था। और क्योंकि ये मेरा दोस्त है इसीलिए मैं आपकी हरकतें अभी तक बर्दाश्त भी कर रहा हूं, वरना मैं किसी को इतना बर्दाश्त नहीं करता। साद, ये क्या कह रहा है? देखिए आंटी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल एक आम सा लड़का हूं। ये घर, ये दौलत, ये सब कुछ जो आप देख रही हैं, ये जैन का ही है। हमारे साथ धोखा हुआ है मेरी बच्ची। हमने भी तो धोखा ही दिया था अम्मा। सब पता था। हाँ अम्मा, मुझे सब कुछ पता था। और वैसे भी साद मुझे हर तरह कबूल है। मोहब्बत किसी दौलत की मोहताज नहीं होती, इसीलिए मैंने साद से निकाह कर लिया। और आंटी, हसीना जो भी है, जैसी भी है और जिस हालत में भी है, जो कि वैसे बहुत ही फिट हालत है, मुझे इसी तरह कबूल है।